मैं देश के सामाजिक विकास से संबंधित कुछ बातें आप लोगों के सामने यहां रखना चाहूंगा। सामाजिक स्तर पर भी देश में पिछले कुछ वर्षों में जो बदलाव हुआ है वह रिमार्केबल है। आजादी के 75 वर्षों बाद तक भी हमारा देश सामाजिक रूप से उतना सशक्त नहीं हो सका जितना कि इसे होना चाहिए था। इसके पीछे अनेक कारण हो सकते हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा, पर एक दो जो प्रमुख कारण हैं उस पर मैं अपनी बात आप सबके सामने जरूर रखना चाहूंगा। उदाहरण के लिए, समाज को सशक्त करने के लिए समानता सबसे पहली जरूरत होती है। वह समानता आर्थिक हो सकती है, वह समानता राजनीतिक हो सकती है, वह समानता शैक्षिक हो सकती है, धार्मिक और सांस्कृतिक भी हो सकती है। इन सब पहलुओं पर हमने ध्यान दिया है और यह इंश्योर करने का प्रयास किया है कि समाज के सभी वर्गों के सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त हों और सभी प्रकार के कार्यों में सभी लोगों का उचित प्रतिनिधित्व भी हो। और साथियों, अब तक हमने अपने देश की जो राजनीति देखी है उसमें खुलेआम जातियों के नाम पर वोट बैंक बनाए जाते थे। धार्मिक आधार पर तुष्टीकरण को माइनॉरिटी राइट्स कहा जाता था, पर हमने इस कल्चर को पूरी तरह से बदलते हुए सामाजिक बदलाव के पैमाने को केंद्र में रखा है। और जब मैं यहां सामाजिक बदलाव की बात आप सबके सामने कह रहा हूं तो उससे मेरा अर्थ समाज में रह रहे सभी वर्गों, सभी जातियों और सभी धर्मों के लोगों से है। उदाहरण के लिए, ट्रिपल तलाक का मुद्दा है। दुनिया के बड़े देश इन कुरीतियों से कब के मुक्त हो चुके हैं और इनमें इस्लामिक देश भी बड़ी संख्या में शामिल हैं, पर हमारे यहां ऐसे मुद्दे सामने रखकर न केवल राजनीति की जाती थी बल्कि धर्म के नाम पर महिलाओं को अच्छी तरह से ठगा भी जाता था। समानता, स्वतंत्रता की बात करने वाले बड़े बड़े सो कॉल्ड थिंकर्स इस मुद्दे पर आकर चुप्पी साध लेते थे। क्या मुस्लिम महिलाओं की समानता और स्वतंत्रता उनकी गरिमा के साथ नहीं जुड़ी है? क्या वह सामान्य महिलाओं से अलग हैं जो इनके साथ इतना भेदभाव किया जाता था? हमने इन सबसे ऊपर उठते हुए उनकी गरिमा, उनकी समानता और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने का काम किया है और दिखाया है हमने कि सामाजिक विकास के लिए हम कोई भी कदम उठाने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। आगे भी ऐसा कोई मुद्दा हमारे सामने आता है तो उस पर भी हम मानवीय और संवैधानिक दृष्टि से कार्य करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। साथियों, हमने हमेशा इस बात को माना है कि नारी किसी भी मामले में अपने पुरुष साथियों से कम नहीं है। सोचने समझने से लेकर ग्राउंड लेवल पर काम करने तक में वे उनकी बराबरी कर सकती हैं, बल्कि कई कामों में तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं उससे वह पुरुषों से भी एक कदम आगे साबित हो रही हैं। बावजूद इसके